देश के तमाम हिस्से में जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसी कड़ी में आज मौलाना आज़ाद चौक पर ताजिल फाउंडेशन के तमाम साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपका ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में सारा देश मना रहा है। सबसे पहले तमाम साथियों को हम 15 अगस्त की शुभकामना देते हैं और देश की आज़ादी में हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने, हमारे पिता तुल्य अभिभावकों ने, हम लोग तो आज़ादी के बाद जन्म लिए हैं, लेकिन आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने जो जद्दोजहद की, अपनी कुर्बानी दी, कई माताओं का दूध चूना हो गया, कई बहनों का सुहाग गुजर गया और तब जाकर हमको ये आज़ादी मिली। हम तमाम अनाम सुनाम नामचीन शहीदों को और जिनका नाम नहीं आया, तमाम शहीदों को जो देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, हम तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कभी बिना उनको याद किए इस स्वाधीनता दिवस नहीं मनाया जाए। हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए संक्षेप में कहना चाहेंगे, इस अवसर पर जब देश आज़ादी के 75 साल पूरा करने के बाद 76वां स्वाधीनता दिवस समारोह देश मना रहा है, तो हम उपस्थित साथियों और जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपने कल शाम में 7 बजे भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन आपने सुना होगा। ये राष्ट्र के नाम संबोधन सरकार द्वारा लिखित भाषण है। अगर आपने सुना है, हम लोग कल देवानंद यादव जी और कई हम लोग बैठ के एक जगह सुन रहे थे। हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप जैसे भी, चाहे डॉक्टर गुलाब साहब हो, जमील आरजू हो, नसर सिद्दीकी साहब हो, उस्मान भाई हो, मुस्तफा जी हो, वसीम जी हो, तमाम हमारे साथियों ने, आप सबों ने भी सुना होगा। लग रहा था कि केंद्रीय सरकार का प्रचार हो रहा है। उस महामहिम राष्ट्रपति के 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर उनका जो लिखित भाषण था, वो कह रहे थे घर घर तिरंगा हो रहा है, घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। और कल जितनी बातें हुई है, आज तो देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 9वीं दफे झंडोत्तोलन के साथ आज जो भाषण हो रहा था, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो लग रहा था कि ये 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व का, देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर जो एक पर्व पर देशवासी को देशभक्ति का जो संदेश देना था, वो संदेश नहीं देकर 2024 का एजेंडा सेट कर रहे थे। 2024 का एजेंडा लाल किले के प्राचीर से ये देश का विद्वान प्रधानमंत्री, इसको तो विरोधी लोग तो कहता है अनपढ़ है, कुपढ़ है, तर्क नहीं करके ये कुतर्क करते हैं। विद्वान प्रधानमंत्री अपना एजेंडा बता रहे थे देशवासियों को, पंच प्राण शक्ति की चर्चा कर रहे थे। और इन्होंने जो थाली बजवाया कोरोना में, ये जो कैंडल जलाया, ये सब भी अपनी उपलब्धियों में गिना रहे। देश आज कहाँ है, हम अपने गरीब भाइयों से पूछना चाहते हैं। रिक्शा चालक, ठेला चालक, कुली भाई जो मजदूर हैं, हम पूछना चाहते हैं
इसी प्रधानमंत्री ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज 5-6 वर्षों से ये अपना भाषण कर रहे हैं कि देश जब अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो देश का कोई व्यक्ति, कोई गरीब, किसान, मजदूर, गांव का हो, शहर का हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, सड़क के किनारे रहता हो, रेलवे लाइन के किनारे रहता हो, ये उनका भाषण आप लोगों ने सुना होगा कि जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपना घर नहीं होगा, पक्का का घर नहीं होगा, और घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी, गैस का चूल्हा होगा, शौचालय होगा। ये राम प्रकाश महतो नहीं कह रहा, ये देश का प्रधानमंत्री। बहुत लोग बोलते होंगे कि 15 अगस्त में महतो जी राजनीतिक भाषण कर रहे हैं, तो अगर जो लोग 83 मिनट ये देश का प्रधानमंत्री 7:30 बजे से 83 मिनट भाषण किया, हम चुनौती देते हैं जो अंधभक्तों को, जिसके आंख में चश्मा चढ़ा हुआ मोदी का, मोदी के अंधभक्ति का, जरा 83 मिनट के भाषण को सुन लो, सुन लो अंधभक्तों। इस 83 मिनट में वो देश के बारे में क्या बोला, और जो भी चीज आप किए थे, नोटबंदी, जीएसटी, तमाम जो काम आप किए थे, उसका क्या फायदा हुआ, आप फायदा नहीं गिना रहे थे। आप ताली थाली को उपलब्धि बता रहे थे, कैंडल जलाया उसको उपलब्धि बता रहे थे, कोरोना का वैक्सीन जो दिलवा दिया इतने लोगों को वो उपलब्धि बता रहे थे। पहले जय जवान जय किसान था, पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान, देश के जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। बाद के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और आज इसने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यही अनुसंधान वो कर रहे हैं कि कैसे ये धार्मिक पोलराइजेशन हो। आपको पता नहीं होगा, बहुत बारीक ये अंधभक्तों से पूछिएगा, उसको मालूम होगा। कल जो 14 अगस्त बीता, मोदी ने आह्वान किया था, बीजेपी ने आह्वान किया था कि विभाजन की विभीषिका की स्मृति दिवस मनाएं। विभाजन अंग्रेजों ने हम लोग को बांटा था, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। आज इसने उसमें जो हिंदू गया, जो हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आया या जो मुसलमान भाई वहां गए, यहाँ थोड़ा तनाव हो गया था, थोड़ा टेंशन हो गया था, कहीं कहीं दंगा भी हुआ था, कुछ लोगों की जानें चली गई। लोग खराब बात को याद नहीं करते, इसको तो याद करना छूट करता है। इसलिए विभाजन की विभीषिका की स्मृति में कल दिवस मनाया। ये देश जिसके हाथ में है, भाइयों, अंधभक्तों के काम में जा रही है, मेरी बात कि नहीं जा रही है। हम उनको बताना चाहते हैं कि गलत हाथ में देश चला गया है। और इसके आज एक कवि बोल रहा था कि आए थे विकास का एजेंडा पर, अब अपने एजेंडा के विकास में लगे हुए हैं। ये अपने एजेंडा के विकास में लगे हैं। आप अगर आज का 83 मिनट का भाषण सुनिएगा तो देश के बुद्धिजीवियों को, देश के समझदार लोगों को, देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो गंगा जमनी तहजीब और जो प्रेम और भाईचारा और मिल्लत में जो आस्था रखता है, उसको बड़ी निराशा होगी। ये व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि पंच प्रण, अभी हम इसने कहा था 9वां भाषण तक इसने कहा था कि हम सबको घर दे देंगे। क्या घर सबको मिल गया? एक एक गरीब आदमी को अपना पक्का का घर होगा। इसने कहा था कि 22 तक किसानों की आमदनी को दुगुनी कर देंगे। हो गया क्या दुगुना आमदनी? इसने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे अहमदाबाद से बम्बई तक।
आज क्या हो रहा, क्या हो रहा, देश कहाँ जा रहा, और विकास की बात ये कर रहे हैं। आज गरीबी रेखा से नीचे है लोग। लगातार हम आपसे कहना चाहते हैं, वैसे खाने के लिए दुनिया भर का मटेरियल है, मंच आ रहा है, लेकिन इसने तो लाल किले के प्राचीर से भी राजनीतिक भाषण करके प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा दिया। क्या बोला, हम पंच प्रण है, विकसित भारत बनाना है। हम विकसित भारत बना दिया विकसित भारत। नौजवानों को नौकरी नहीं है, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। 5 किलो अनाज देके पार्लियामेंट में भाषण करता है कि प्रधानमंत्री को बधाई दो कि लोगों को खाने का अनाज मिल रहा है। तो उसी पार्टी का एक एमपी वरुण गांधी कहा कि 10 लाख करोड़ आपका बैंक बट्टे खाते में डाल दिया है। अभी इसने आप लोग के गांव में, जो लोग गांव भर से आए हैं, आपको पता होगा, ये प्रचार करता है कि 9 करोड़ लोगों को धुआं से बचने के लिए, हमारी माँ बहनों को खाना बनाने में आंख में बीमारी नहीं हो जाए, फेफड़े में बीमारी नहीं हो जाए, तो गैस का चूल्हा दिया गया 9 करोड़। सरकार ने, इसके राज्य मंत्री है रामेश्वर तेली, उसने संसद में एक रिपोर्ट दिया है कि 9 करोड़ जो फ्री में उज्ज्वला योजना में गैस दिया, उसमें 4 करोड़ 13 लाख लोग जो लेके गया सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं करा, और 7 लाख 67 हजार 7 करोड़ 67 हजार 4 करोड़ 13 लाख दोबारा नहीं भरवाया, और 7 करोड़ 67 लाख ये राम प्रकाश फोटो नहीं कर रहा, ये लोकसभा में रामेश्वर तेली नाम है, मंत्री है, राज्य मंत्री। उसने कहा कि 7 करोड़ 67 लाख एक बार भरवा, एक बार 4 करोड़ 13 लाख एक बार भी नहीं जो लेके गया। ये है उज्ज्वला योजना। एक हमको सुन के दंग रह गए। हम नहीं नहाए, देवानंद जी को बोले थे कि हम 9:30 बजे चलेंगे, लेकिन हम 7:30 से 83-84 मिनट हम इसका भाषण सुनते रहे, और इनका नौटंकी जुमला, ये जुमला ऐसे तो राजनीतिक मंचों से आप बोलते रहे हैं एक ही बात को, लेकिन लाल किले के प्राचीर से आपको जुमलेबाजी नहीं करना चाहिए। देश को बताना चाहिए था कि आज हम 9वीं बार भाषण कर रहे हैं। बिहार में जो लोग सरकार बनाया था, एक बार झंडा फहराया होगा मंत्री लोग, 20 में तो झंडा के बाद सरकार बना था, 21 में एक बार, अब 22 के पहले जमीन पकड़ लिया जमीन। और अब तेजस्वी से बोलता है कि आप बोले थे 20 में चुनाव प्रचार में कि आप 10 लाख लोगों को प्रथम कैबिनेट में देंगे, तो बोला चलो। तेजस्वी ने कहा कि चलो ठीक हुआ, कम से कम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान से अलग हटके भी तो रोजगार की चर्चा कर रहे हैं, कम से कम ये सुधार पॉजिटिव उपलब्धि है। अरे तो बोला था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। 8 एक बात समझ लीजिए, 9 बजट ही ले आया है, और 9 बार लाल किले से भाषण कर दिया है। अब एक बजट लाएगा फरवरी में, आखिरी बजट, और आखिरी भाषण करेगा अगला साल 15 अगस्त। बस अब मूल्यांकन शुरू कर दीजिए कि 8 साल में हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। इसने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ देंगे, तो 8 साल पूरा हो गया, उन्हें कितना चाहिए था? 16 करोड़। और हम आपको आंकड़ा देते हैं, यह भी भारत सरकार के राज्य मंत्री ने सदन में दिया है कि केंद्रीय सेवाओं में 14-15 से लेकर 21-22-23 तक, अभी 22-23 चल रहा, 1 अप्रैल से
22 है, 31 मार्च 23 तक 22-23 होगा। 8 वर्षों से 8.5 वर्षों से हम जो गार्जियन है उनसे सुनिए इस बात को। 16 करोड़ हर साल 2 करोड़ का वादा किया और सरकार ने आंकड़ा दिया है पार्लियामेंट में कि केंद्रीय सेवाओं के लिए 22 करोड़ 27 लाख लोग आवेदन किया। 22 मेरा सुनिएगा, 22 करोड़ 27 लाख लोगों ने आवेदन किया और केंद्र सरकार की नौकरियों में अब मिला कितना? 7,22,000। आवेदन कितना किया? 22 करोड़ 27 लाख और नौकरी मिली 7,22,000। कितना परसेंट हुआ जरा सा? जो नौजवान लोग हैं अभी अग्निपथ अग्निवीर का क्या किया? मुख्य रूप से 4 बात समझिए। ये कहा था कि 22 तक सबको घर दे देंगे, ये कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, ये कहा था कि देश का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। 5 ट्रिलियन। कांग्रेस का एक प्रवक्ता गौरव वल्लभ है, उसने जो गोबर पात्रा है संबित पात्रा, उसको कहा कि तुम 5 ट्रिलियन लिख दोगे कि 5 ट्रिलियन में कितना जीरो है, हम तुमको सैल्यूट करेंगे। ये 5 ट्रिलियन देश कहाँ जा रहा है अभी आप समझ लीजिए। हम देख रहे थे कि बांग्लादेश में अभी पेट्रोल डीजल का दाम 52 से 55% तेल का दाम बढ़ा है। ये गुजरात के चुनाव के लिए रुका हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो आप देख लीजिएगा 200 के पार चला जाएगा पेट्रोल अगले साल मार्च में। अगले साल मार्च में 200 के पार जाएगा। और समस्याओं के निदान की चर्चा 130 एक तो अभी तक 125 से ही 130 पर आया। जब पहली बार 14 में ये प्रधानमंत्री बना था तब बोलता था देश में 125 करोड़ आबादी है और गूगल आपके हाथ में है मोबाइल। आज देखिए 140 करोड़ से हम तक गए हैं, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से 130 करोड़ बोल रहा है। तो शोएब वगैरह को छाट के बोल रहा है। शोएब उसमें गिनती में नहीं है। बात समझ गए ना? तो इस तरह से इसने आज जो 5 प्रण किया, अंधभक्तों ये सुनो, इसने लोग लाल किला से क्या बोला? क्या बोला? विकसित भारत बनाना। दूसरा कहता है कि गुलामी के अनुभूति से मुक्ति पाना है। कौन? 75 साल से हम आजाद हैं। हम कब हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद करा दिया। ये आरएसएस बीजेपी का कौन आदमी कुर्बानी दिया है? जरा उसका सूची चाहिए। आज लाल किला से वो अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के साथ सावरकर का भी नाम घुसा रहा। ये प्रधानमंत्री कितना बेईमान है। मैंने जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम ले रहा है, दूसरी तरफ माफी मांगने वाला अंग्रेजों से सावरकर का नाम घुसा दिया। जब देश में गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम बोल रहा है, तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नानाजी देशमुख का हम जो बोल रहे हैं, मैं चुनौती देने को तैयार हूँ कि नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय देश की आजादी में था क्या? ये इसका और 5 प्रण में क्या बोला? विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति और गर्व करना है, नागरिकता कर्तव्य। ये अलग इसका लाइन है। आत्मनिर्भर भारत बनिए, देश के बारे में सोचिए। तो इस तरह से आजादी के इस 75 साल पूरा होने के बाद भी जहां आप पिछले 9 साल से देश के लिए आपने क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, चिकित्सा के लिए क्या किया, तमाम बातों की चर्चा छोड़ के 5 प्रण किए जा रहा है। नारी का सम्मान कीजिए, नागरिक कर्तव्य। अभी बोला एक व्यक्ति, एक नर नारायण है और एक नारी नारायणी है। और कहाँ हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। एक मना क्या? राम प्रकाश
महतो नर के रूप में नारायण है, तो नसर सिद्दीकी क्या है? तो नारायण नहीं है। हमारा ये कहना है कि आपका चोहरा चरित्र समझ में लोगों को आ रहा, किस गुलामी से मुक्ति की आप बात कर रहे हैं, यह भी हम लोगों को समझ में बात आ रही है। आज एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आज सावरकर की मूर्ति लगाई जा रही है और कल कर्नाटक में टीपू सुल्तान का एक फोटो लगा था, उसको नोच दिया। आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेजों को कई दफा हैदर अली के पिताजी और उनका बेटा टीपू सुल्तान, अंग्रेजों को उसने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। ये लड़ाई उन लोगों ने लड़ी थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग, हम लोग मिलकर अंग्रेजों को भगाए। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, इस बात को नोट कर लीजिए। अब और हम, मेरे दिमाग में बहुत सारी बात है तो थोड़ा सा अति हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पर अपना धैर्य नहीं खोएंगे। ये जो गलत है वो गलत होगा। हम इसीलिए आपसे अपील करते हैं कि हम लोग आज के दिन संकल्प लें कि 140 करोड़ लोग हम लोग भारतवासी हैं, हम भारत के लोग संविधान के अनुरूप काम करेंगे और देश के विकास में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन तमाम लोग 140 करोड़ लोग इस देश के इस स्वाधीनता के झंडे को, जो झंडा लहरा रहा है, ये लहराता है, लहराता रहेगा। इस संकल्प के साथ हम सैल्यूट करते हैं अपने देश के इस झंडे को। और हमको राष्ट्रभक्ति का कोई पाठ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाई कोई हमको पाठ। हम लोग को नौटंकी नहीं कर, दिल में हम लोग का जो क्या सत्तारूढ़ दल के नीतियों का विरोध करेगा वो देश नहीं है। 100 लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध, ये दोनों लोकतंत्र का हिस्सा है। हर कीमत पर हम लोग को संकल्प लेना है कि अपनी जान दे देंगे, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद।